पैरालिसिस या लकवा दिमाग की बहुत ही सीरियस बीमारी है। स्ट्रोक क्या है? देखो, दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। इसको हम मास्टर ऑर्गन भी बोलते हैं। हर शरीर के हर हिस्से का रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में होता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स या नस बाकी शरीर के सारे हिस्से को कंट्रोल करते हैं। अगर उस दिमाग के न्यूरॉन्स या नसों को खून की सप्लाई किसी कारण से बंद हो जाए तो वो न्यूरॉन्स या दिमाग की नसें काम करना बंद कर सकते हैं। इसी को ही हम लकवा या स्ट्रोक या पैरालिसिस कहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको खून की सप्लाई मिलनी बंद होगी वो काम करना बंद कर देंगे। वो जिस हिस्से को कंट्रोल करते हैं वो हिस्सा भी उसी प्रकार से काम करना बंद कर देता है। इस तरह से स्ट्रोक के दो मुख्य कारण हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक। 85% केसेस इस्चेमिक स्ट्रोक के होते हैं, जिसमें कि हमारी जो खून की सप्लाई या खून की ले जाने वाली नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उनमें रक्त का थक्का या जम जाता है या खून ब्लॉक हो जाता है। और 15% केसेस में नस फट जाती है, जिसको कि हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। यह बहुत ही सीरियस बीमारी है। 20% लोग इसमें जान गंवा देते हैं, बच नहीं पाते हैं इलाज के बावजूद। 70% लोग इसमें डिसेबल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। अपंगता का पूरे वर्ल्ड में यह सबसे प्रमुख कारण है और मृत्यु का पूरे वर्ल्ड में ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। एक्सीडेंट और हार्ट डिजीज के बाद स्ट्रोक ही मृत्यु का सबसे बड़ा तीसरा कारण है और विकलांगता या अपंगता का सबसे प्रमुख पहले नंबर पे ये है। स्ट्रोक पैरालिसिस किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। 60 साल की उम्र के बाद इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत में आजकल ये 30 से 40 उम्र के लोगों में या कई बार बच्चों में भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको शुगर है, अगर आपको बीपी है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको संभावना है कि स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो भी आपको चांस रहेगा कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। विश्व में हर छठे आदमी को स्ट्रोक कभी न कभी हो सकता है। 6 में से 1 आदमी को स्ट्रोक होने की संभावना है और वर्ल्ड में हर 3 मिनट में स्ट्रोक की वजह से एक डेथ हो जाती है। तो इतनी कॉमन और इतनी सीरियस बीमारी है स्ट्रोक। हर 3 मिनट में एक आदमी की डेथ का कारण स्ट्रोक बन जाता है और हर छठे आदमी को स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। 80% स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से। और अगर आपको बीपी है तो उसको कंट्रोल करके, शुगर है तो उसको कंट्रोल करें, डेली एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस टेंशन ना लें, तनाव को कम रखें, नींद पूरी लें और अपने खाने में फैटी ऑयली चीज़ों को कम खाएं, बैलेंस डाइट लें। कार्बोहाइड्रेट भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है। आजकल देखा गया है कि फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी स्ट्रोक या वस्कुलर डिजीज का एक कॉमन कारण है। तो आपको अपने बैलेंस डाइट पे फोकस रखना चाहिए। डाइट में फ्रूट ज़्यादा, वेजिटेबल ज़्यादा, सॉल्ट कम, ऑयल कम। इसको हम डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स ज़्यादा रहते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा रहती है, सॉल्ट और ऑयल कम रहता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना कम रहेगी। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज या हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करें। इसमें आपकी अगर ऐसी एक्सरसाइज शामिल हैं जैसे जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जिनमें आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, इनको कार्डियक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जिनमें कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। अगर आप उनको 20 से 30 मिनट करते हैं तो आपको स्ट्रोक या वस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? स्ट्रोक के लक्षणों को याद रखने के लिए हम एक फास्ट वर्ड याद रखते हैं। फास्ट, F फॉर फेस, अगर अचानक मुंह टेढ़ा हो गया। A फॉर आर्म और लेग, अगर आपके हाथ या पैर में कोई अचानक से कमजोरी आ गई। S फॉर स्पीच, आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई, आपको बोलने में परेशानी हो गई, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। T फॉर टाइम, अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन लक्षणों के अलावा अगर आपको अचानक से विजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, देखने में कोई दिक्कत आ गई, या अचानक से आपको बहुत तेज सिर दर्द हो गया, उसके साथ साथ आपके बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत है, आपकी बॉडी का बैलेंस खराब हो गया है, तो ये भी लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी के एक हिस्से में आपको कोई झुंझुनाहट हो रही है या सुनपना आ रहा है तो वो भी
कमजोरी के अलावा भी एक लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया 85% केसेस में स्ट्रोक ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो मेडिकल साइंस में अगर हम उसको ब्लॉकेज को खोल दें तो आपके नसों की न्यूरॉन्स की डैमेज होने से उसको बचा सकते हैं। तो 4.5 घंटे का समय हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज को हम ब्लॉक नस को खोल दें दवाई के द्वारा तो उसके ब्रेन को काफ़ी हद तक डैमेज होने से हम बचा सकते हैं और पेशेंट को विकलांग होने से या अपंग होने से बचाया जा सकता है। तो आप स्ट्रोक के लक्षण याद रखिए और अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको अचानक से दिखाई दे तो तुरंत से तुरंत आपको स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। देखो ये भी स्ट्रोक हो सकता है, पर बचपन में यूजुअली जैसे पहले पोलियो बहुत कॉमन था तो उसको बोलते थे कि हम हवा लग गई, इसका हाथ पैर टेढ़ा हो गया। आज के ज़माने में पोलियो बहुत ही रेयर डिजीज़ है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अगर आज के ज़माने में किसी को अचानक से ऐसा हो रहा है तो वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अचानक से हाथ पैर काम करना बंद कर दें तो आपको तुरंत, जैसा मैंने फास्ट से बताया कि फेशियल डेविएशन, मुंह का लटक जाना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, आर्म या लेग का वीकनेस, हाथ या पैर का अचानक से काम करना बंद कर देना, या स्पीच में चेंजेस होना, आवाज़ लड़खड़ाना, या फिर विजन में प्रॉब्लम आना, उसको बैलेंस में प्रॉब्लम आना, या कन्फ्यूजन की स्थिति होना, या एक तरफ सुनपना आना, ये सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। आप स्ट्रोक के लक्षण को पहचानें और तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहां एमआरआई या सीटी की फैसिलिटी हो, ताकि वो तुरंत से तुरंत आपको स्ट्रोक को डायग्नोज करके और उसको, आपको अगर ब्लॉकेज आती है तो उसको खोलने का इंजेक्शन हम लगा सकें। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर सही जगह पे पहुंच सकते हैं तो आपके स्ट्रोक को 70 से 80% चांस है कि हम रिवर्स भी कर सकते हैं और आपको पैरालाइज या अपंग होने से बचा सकते हैं। स्ट्रोक के बारे में हम कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। जितना जल्दी मरीज को मेडिकल हेल्प मिलेगी, उसको हम डायग्नोज करेंगे और उसकी बंद नस को खोलेंगे, उतने ही हम ब्रेन को बचा सकते हैं। एक डाटा के अनुसार हर 1 मिनट में 19 लाख ब्रेन की न्यूरॉन्स, ब्रेन की नस डैमेज होनी शुरू हो जाती है नस ब्लॉक होने के बाद। और जितना जल्दी हम नस को दोबारा से खून की सप्लाई चालू करेंगे उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स को हम बचा पाएंगे। 19 लाख पर मिनट ब्रेन में डैमेज हो रहा है, इसलिए 4.5 घंटे का समय है, उसमें हम मरीज़ को अगर सप्लाई को खोल सकते हैं तो ब्रेन की काफ़ी न्यूरॉन्स को, नसों को हम बचा सकते हैं और मरीज़ को अपंग होने से बचा सकते हैं। कई बार मरीज़ 4.5 घंटे के बाद पहुंचता है तो भी हम आजकल नई टेक्निक से देख के अगर उसके कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनको हम बचा सकते हैं तो उसको हम नसों को खोलने की कोशिश करते हैं। 4.5 घंटे तक हम इंजेक्शन से नसों को खोल सकते हैं। अगर मरीज़ 4.5 घंटे से लेट होता है और उसकी बड़ी नस में क्लॉट है तो हम उसको मैकेनिकली ऑपरेशन के द्वारा, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, तार नसों में ले जाके, जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं ऐसे एक तार उनकी नसों में जाता है और उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देता है। और ऐसे में हम 12 घंटे तक भी, कई बार 12 से 18 घंटे तक भी मरीज़ को हम बचा सकते हैं अगर वो टाइमली पहुंच जाए तो। स्ट्रोक होने की संभावना किन किन को हो सकती है, इसके लिए हम कारणों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाइबल जिनको कि हम बदल सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल जिनको कि हम बदल नहीं सकते। जैसे एज, अगर आपकी एज 60 है तो हम उसको बदल नहीं सकते। एज भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है। मेल सेक्स, आदमियों में, व्यक्तियों में, मेल जेंडर में स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। फीमेल्स में उनके हार्मोन की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक, ऐसी हार्ट डिजीज़ और ऐसे स्ट्रोक होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा आपकी एथनिसिटी, आपकी रेस भी एक प्रमुख कारण है। इन सब को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें कि जैसे किसी को बीपी है, अगर बीपी कंट्रोल रखें तो स्ट्रोक होने की संभावना कम रहेगी। शुगर है, उसका ओबेसिटी है, उसको डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, उसको माइग्रेन है, उसको डायबिटीज़ के अलावा अगर वो एक्सरसाइज कम करता है, उसको काफ़ी स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, केरोटिड स्टेनोसिस है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में उसकी रिदम गड़बड़ है, इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है तो भी आपको स्ट्रोक होने की संभावना 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। अगर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं या हार्मोन की दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई नशीला पदार्थ जैसे कोकीन वगैरह ले रहे हैं, तो इनसे भी आपको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम इनको कंट्रोल रखते हैं तो हमें 60 से 70% चांस है कि हमें स्ट्रोक को होने की संभावना को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि मरीज़ के लक्षण तो स्ट्रोक जैसे ही होते हैं,
लेकिन वो अपने आप ही 20 मिनट में, आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं। तो हम इसको मिनी स्ट्रोक या TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट अटैक। थोड़ी देर के लिए लक्षण हुआ, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, या उसको चक्कर आए, बोलने में दिक्कत हुई, मुंह टेढ़ा हुआ, देखने में दिक्कत हुई, लेकिन 15-20 मिनट, आधे घंटे में मरीज अपने आप ही रिकवर कर गया। तो इसको मिनी स्ट्रोक या TIA ट्रांजिएंट अटैक बोलते हैं। इसको लकी वार्निंग भी कह सकते हैं। प्राय देखा गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर 30% केसेज में मिनी स्ट्रोक होने के बाद बड़ा स्ट्रोक हो जाता है, और 50% केसेज में 7 से 10 दिनों के अंदर मिनी स्ट्रोक के बाद बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस, संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी को ये लकी वार्निंग, इसलिए हमने इसको लकी वार्निंग बोला है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका समय रहते इलाज कर लें तो आपको बड़ा स्ट्रोक होने से बचाया जा सकता है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए भी हों तो उसको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करा लेना चाहिए, ताकि उसको बड़े स्ट्रोक से हम बचा सकें। कोई भी वस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इन सब से 80% केसेज में बचाव संभव है। हम अपने लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को, स्वस्थ शैली को, हेल्दी हार्ट हेल्दी ब्रेन, स्वस्थ शैली को अपनाकर हम अपने आप को स्ट्रोक या हार्ट अटैक या वस्कुलर डिजीज़ के लक्षणों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना संतुलित बैलेंस डाइट लें। अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल में रखें। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में आप अपना नींद है उसको प्रॉपर लें, एक्सरसाइज डेली करें, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, इस सब को जितना अवॉइड करें। स्मोकिंग तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो आपको बहुत, हर बीमारी में उसका रिस्क रहेगा, उसको आप अवॉइड करें, बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल को कम से कम कर दें। डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका भी प्रॉपर इलाज कराएं, और आप योगा करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अभी WHO ने एक स्लोगन दिया था, प्रिजर्व योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना चाहिए, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। अदरवाइज आज के लाइफस्टाइल बिजी शेड्यूल में हर कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी।